नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एनपी कॉन्सेप्ट में। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और घर बैठे बेहतरीन शानदार तरीके से आप तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, इसी प्रकार से जो हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था लाभ हानि यानी कि प्रॉफिट लॉस। और प्रॉफिट लॉस में दोस्तों हमने 5 पार्ट आपको डाल दिए हैं। बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाया गया है वीडियो के अंतर्गत। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने यार दोस्तों को शेयर करें और साथ में वीडियो को लाइक करना ना भूलें दोस्तों। तो हम चलते हैं दोस्तों सवालों की तरफ। और ये जो पार्ट है हमारा वो 6वां पार्ट है लाभ हानि का। और इसी तरीके से हम चर्चा करते हैं दोस्तों सवालों की शुरुआत। और सवालों की शुरुआत के अंतर्गत दोस्तों आप वीडियो को पूरा देखें, जिसमें आपको सारी चीज़ें समझ में आएगी। मैंने हर तरीके के क्वेश्चन को यहाँ वीडियो में लाने की कोशिश की है दोस्तों। तो देखेंगे यहाँ पे जो पहला सवाल है दोस्तों, हमारे पास में लिखा हुआ है कि 25 वस्तु बेचने पर एक दुकानदार को 5 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। दोस्तों, कहा गया है कि 25 वस्तु बेचने पर एक दुकानदार को 5 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करना, यानी कि वास्तविक लाभ जो है क्रय मूल्य पे है वो कितना है। तो देखो, एक तो हम व्यवहारिक तरीके से वैसे ही सवाल को कर सकते हैं कि 25 वस्तु एक दुकानदार ने बेची, 5 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हमें लाभ हो रहा है। तो हम डायरेक्टली कह सकते हैं दोस्तों 25 तो हो गया हमारे पास में एसपी, लेकिन 20 क्या होगा दोस्तों हमारे पास में क्रय मूल्य। तो यहाँ देखें, बाकी मैं आपको 2 तरीके से समझा दूंगा। यहाँ देखें एक बार, यहाँ पे लिखा हुआ है कि 25 जो वस्तु है हमारे पास में, 25 वस्तुओं का जो 25 वस्तु बेची है, यानी 25 वस्तुओं का जो एसपी है हमारे पास में, 25 वस्तु बेचने पर एक दुकानदार को 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो 25 वस्तु उसने बेची है, तो जाहिर सी बात है उसके पास में 25 होंगी या खरीदी होंगी, तभी तो वो 25 बेचेगा। तो 25 सीपी फिर प्लस लाभ की वजह से ये प्लस हुआ है, तो ये क्या होगा 5 एसपी। देखते रहिएगा, भागे नहीं वीडियो छोड़ के। तो यहां से हमारे पास में ये 5 लाभ है, जो एसपी है वो इधर आएगा, पक्षांतर करेंगे तो क्या होगा हमारे पास में 20 एसपी बराबर में क्या होगा दोस्तों 25 सीपी। क्लियर, यहां तक पक्षांतर होगा तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास में 25 अनुपात कितना होगा दोस्तों 20। 5 से काटेंगे 5 और 5 से काटेंगे दोस्तों कितना होगा 4। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि हमारे पास में जो विक्रय मूल्य था वो कितना था 5, और जो सीपी जो क्रय मूल्य था दोस्तों वो कितना था 4। तो अब आप यहाँ देखें कि 5 रुपए की वस्तु बेची और 4 रुपए की वस्तु खरीदी, तो लाभ कितना हो रहा है 1 का। तो 1 लाभ, मैंने कहा था लाभ हानि हमेशा क्रय मूल्य पे होता है, तो गुणा में कितना करेंगे दोस्तों 4 गुणा कितना 100 बराबर में कितना लिखेंगे दोस्तों हमारे पास में 25% का क्या होगा दोस्तों प्रॉफिट। प्रॉफिट परसेंट जो होगा हमारे पास में वो कितना होगा 25%। ये सवाल तो था डिटेल से, लेकिन आप अगर हल्का सा दिमाग लगाते हैं तो इसको बगैर पेन चलाई कर सकते हैं दोस्तों। और वो कैसे कर सकते हैं, वो इस तरीके से कर सकते हैं कि हमारे पास में 25 वस्तु बंदे ने बेची है, 25 वस्तु बंदे ने बेची है, 5 वस्तुओं के बराबर हमें क्या हो रहा है लाभ हो रहा है। तो आप यहाँ देखें कि हमारे पास में जो सीपी जो रहेगा 25 वस्तु बेचने पर 5 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर क्या हो रहा है लाभ। तो मैं ये लिख सकता हूं कि सीपी जो है दोस्तों हमारे पास में वो कितना है 20। क्लियर यहां तक। अब यहां देखो हमारे पास में एसपी अनुपात क्या हो गया हमारे पास में सीपी। तो एसपी का कितना है 25 और सीपी का कितना है दोस्तों 20। 5 से काट ले 5 और 5 से काट लिया दोस्तों 4। अब देखो 5 और 4 का रेशियो आ गया, तो 5 और 4 का रेशियो हमारे पास में यहाँ है। तो भैया 5 रुपए की हमने बेची, 4 रुपए की खरीदी, तो 1 रुपए का लाभ हो रहा है। बटे में लाभ हानि किस पे होता है दोस्तों क्रय मूल्य गुणा में, नीचे कितना हो गया 4 और गुणा में कितना होगा 100 बराबर में कितना निकलेगा दोस्तों 25% निकलेगा प्रॉफिट। 25% क्या निकलेगा प्रॉफिट। ये सवाल के ये 2 तरीके हैं, चाहे आप यहां से निकाल सकते हैं और चाहे यहां से। इस तरीके से इन सवालों का सॉल्यूशन होता रहता है, ठीक है। तो देखें दोस्तों, हम लेंगे अब नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल देखेंगे। नेक्स्ट सवाल के लिए लिखा हुआ है 60 वस्तु बेचने से एक दुकानदार को 30 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो हानि प्रतिशत ज्ञात करें। देखो दोस्तों,
एक दुकानदार है और एक दुकानदार हमारे पास में 60 वस्तु बेचता है। कितनी बेचता है? 60 वस्तु बेचता है। तो उस दुकानदार को 30 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर क्या होती है दोस्तों? हानि होती है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि एसपी हमारे पास में दोस्तों कितना है? 60 है। तो सीपी हमारे पास में हानि 30 की हो रही है। तो मैं लिख सकता हूँ 60 प्लस में कितना? 30 बराबर में कितना होगा? 90 हमारे पास में सीपी होगा। भैया खरीदी 90 की, बेची कितने की हमने? 60 की। तो लाभ हो रहा है हानि हो रही है। कितने की हानि हो रही है? 30 की हानि हो रही है। बटे में लाभ हानि हमेशा दोस्तों क्रय मूल्य पे होता है। तो क्रय मूल्य कितना है हमारे पास में? 9। और गुणा में कितना होगा हमारे पास में? 100। 30 1 और 30 कितना? 3 बराबर लिख सकते हैं दोस्तों 33 पॉइंट कितना? 33% की हानि, या फिर लिख सकते हैं 33 सही 1/3% की हानि। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये दोनों ही आंसर ओके हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज आपको समझ में आई होगी, या फिर आप डिटेल से भी कर सकते हैं जैसे मैंने आपको पिछले सवाल के अंतर्गत बताया था। ठीक है, तो लेते हैं दोस्तों नेक्स्ट सवाल। अगले सवाल के अंतर्गत दे रखा है दोस्तों हमारे पास में, सवाल अच्छा है दोस्तों, समझने की कोशिश करें, शानदार सवाल है। सवाल के अंतर्गत लिखा हुआ है 40 वस्तुओं को 20,000 रुपए में बेचने पर 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। देखो दोस्तों, कहा गया है हमें कि 40 जो वस्तुएं हैं हमारे पास में, और 40 वस्तुएं 20,000 रुपए में एक बंदा बेचता है। 40 वस्तुओं को 20,000 रुपए में एक बंदा बेचता है, तो उसे क्या होता है? उसे हमारे पास में 10 वस्तुओं के बराबर 10 वस्तुओं के बराबर हानि होती है। क्या होती है दोस्तों? हानि होती है। 10 वस्तुओं के बराबर क्या होती है हमारे पास में? हानि होती है। तो बंदा ये कह रहा है हमारे पास में कि प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। अब आप एक बात को समझने की कोशिश करें कि भाई 40 वस्तु को बेचा है कितने में? 20,000 रुपए में। तो क्या हुआ है? 10 वस्तुओं की क्या हुई है? हानि। तो मैंने अभी आपसे ये कहा था कि आप दोनों तरीके से कर सकते हैं। आप इस जो प्राइस है, इस जो मूल्य जो दिया हुआ है बेचने का, इसको छोड़ दीजिएगा। यानी कि 40 वस्तु बेची है उसने, तो भैया उसके पास में 40 वस्तु होंगी। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 40 वस्तु क्या है? सीपी। तो 10 वस्तुओं का क्या हो रहा है? हमें हानि हो रही है, विक्रय मूल्य। तो यानी कि माइनस 10 वस्तुओं का क्या हो रहा है दोस्तों? हानि हो रही है। तो ये क्या है? दोनों मान क्या है? बराबर है। तो ये विक्रय मूल्य इधर आएगा हमारे पास में, तो 50 एसपी बराबर में 40 क्या हो गया हमारे पास में? सीपी। पक्षांतर करूंगा तो 40 अनुपात कितना हो गया दोस्तों? 50 हो गया हमारे पास में। क्लियर ये बात? अब आप यहाँ देखो, 0 से ये 0 कट गया, लेकिन आप इस बात को सोचें कि यहाँ पे एसपी की जो यूनिट है वो कितनी है? 4। सीपी की जो यूनिट है वो कितनी है? 5। तो मैं ये लिख सकता हूं कि 4 यूनिट जो है हमारे पास में, 4 यूनिट जो है दोस्तों, 4 यूनिट बराबर में कितना है? 20,000। तो एक यूनिट का मान कितना है दोस्तों हमारे पास में? 5,000। एक यूनिट का मान कितना है? 5,000। और 5,000 को अगर मैं यहाँ पे गुणा करूं तो ये कितना होगा दोस्तों हमारे पास में? 20,000। और अगर 5 को 5 के साथ में मल्टीप्लाई करूंगा तो ये कितना हो गया दोस्तों? 25,000। अब बंदे ने ये कहा है कि प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य अगर ज्ञात करना है हमें, तो क्रय मूल्य हमारे पास में कितना है दोस्तों? 25,000 रुपया की खरीदी सारी वस्तुएं, तो 25,000 रुपए में खरीदी। लेकिन आप ये देखें कि वस्तुओं की संख्या कितनी थी हमारे पास में? तो वस्तुओं की संख्या जो थी हमारे पास में वो कितनी है दोस्तों? 40। कितनी है? 40। तो 40 का अगर मैं यहाँ पे भाग दे दूं तो देखो 0 से ये 0। अब 2500 में हम 4 का भाग देंगे, 4 6 की कितना? 24। 2 बच गए, 4 दूनी कितना? 8 और 4 पंजो 20। एक वस्तु कितने की है? 625 रुपए की है। अच्छा सवाल था दोस्तों, ये चीज आपको समझ में आई होगी बहुत अच्छे तरीके से, और ये मैं आपसे उम्मीद रखता हूं दोस्तों। ठीक है, तो लेते हैं दोस्तों अगला सवाल। अगले सवाल के अंतर्गत लिखा हुआ है दोस्तों, 48 वस्तुओं को बेचने पर एक दुकानदार को 12 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो ज्ञात करें लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो देखें एक बार,
एक दुकानदार है, 48 वस्तुओं को बेचने पर एक दुकानदार को 12 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर। तो मैं ये लिख सकता हूं, देखो यहां से, या तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो या फिर ऐसे लिख सकते हो कि 48 वस्तुओं का जो एसपी है वो 12 वस्तु के क्रय मूल्य के क्या है, बराबर है। ठीक है, तो अब आप यहां देखो, मेरे को है ना क्रय मूल्य पे लाभ हो रहा है, तो ये जो कंडीशन है हमारे पास में, ये वाली जो कंडीशन है, समझ चाहूंगा, देखें एक बार, ये 48 वस्तुओं का जो 48 वस्तुओं को बेचने पर क्रय मूल्य पर, तो 48 वस्तु बेची हैं तो 48 वस्तु उसके पास में होंगी, सीपी 48, और क्रय मूल्य पर 12 वस्तुओं का लाभ हो रहा है, तो यहाँ पे लिखा मैंने प्लस में कितना, 12 सीपी। तो ये मान क्या है, आपस में दोनों क्या हो गए, बराबर। तो अब आप यहां देखेंगे 48 एसपी बराबर में क्या हो गया, 60 सीपी, उल्टा होगा 60 अनुपात कितना हो गया, 48, 12 5 और 12 कितना, 4। 4 रुपए में खरीदी, 5 रुपए में बेची, तो लाभ कितना हो रहा है, 1 का। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूं 1/4 गुणा में कितना, 100%, ज्ञात करना है 100। तो यहां से कितना निकलेगा दोस्तों, 25% का क्या हो गया, प्रॉफिट। बट आप एक लाइन में भी कर सकते थे, जब भी हमारे पास में क्रय मूल्य पर लाभ दिया हो, 48 वस्तु बेचने पर 12 वस्तुओं, जो 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य पर 12 वस्तुओं का लाभ हो रहा है, तो मैं डायरेक्ट लिख सकता था दोस्तों 12 बटे में कितना, 48 गुणा में कितना, 100। 12 1 12 कितना, 4 4 1 4 कितना, 25% लाभ। लेकिन ये कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए, ठीक है। और जब तक ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में नहीं बैठेगा तब तक आप ये चीज डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों ये चीज आपको समझ में आ रही होंगी। तो देखेंगे, लेते हैं दोस्तों नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल के अंतर्गत लिखा हुआ है कि 96 वस्तु बेचने से एक दुकानदार को 16 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। कितनी हानि हो रही है, क्रय मूल्य के, यानी कि 96 वस्तु बेची है उसने, तो 96 वस्तु बेचने पर 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य के बराबर क्या हो रही है, हमें हानि हो रही है। चाहे तो आप डिटेल में जा सकते हैं, देखो मैं ये लिख सकता हूं कि 96 वस्तु बेची उसने, तो 96 वस्तु बेची जब है ना, जब 96 उसके पास में होंगी, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूं 96 सीपी माइनस हानि कितने की हो रही है, 16 की हानि हो रही है, तो 16 सीपी की हानि हो रही है। तो ये दोनों मान क्या हो गए दोस्तों, बराबर हो गया हमारे पास में। अब आप यहाँ देखो कि 96 में से अगर हमारे पास में 16 चले जाए तो ये कितने हो गए, 80 सीपी बराबर में 96 एसपी। उल्टा होगा 80 अनुपात कितना होगा दोस्तों, 96, 16 5 और 16 कितना, 6। अब आप देखो 5 रुपए की तो बेची और 6 रुपए की खरीदी, लाभ हो रहा, हानि, हानि। कितने की हानि, 1 की हानि। लाभ हानि किस पे होता है दोस्तों, क्रय मूल्य पे होता है। तो 1/6 गुणा में कितना, 100 बराबर में 16 सही 2/3% की क्या होगी दोस्तों, हमें हानि होगी। ये बात आपको समझ में आई होगी। अब आप ये कहेंगे कि इतना बड़ा सवाल करने की जरूरत नहीं है। अगर ये चीज आपको कॉन्सेप्ट के अंतर्गत दिमाग में सेट है तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं कि 16 बटे में कितना, 96 गुणा में कितना, 100, 16 1 16 कितना, 6 का भाग यहां दूंगा तो निकलेगा 16 सही 2/3% की हानि। ये चीज आपके दिमाग में जब बैठेगी, कब, जब ये चीज आपको पहले से ऑलरेडी आती होगी। क्लियर दोस्तों। लेते हैं दोस्तों नेक्स्ट अगला सवाल, ठीक है, देखते रहिएगा। दोस्तों अगले सवाल के अंतर्गत लिखा हुआ है हमारे पास में कि एक दुकानदार 40 वस्तुओं को 40,000 रुपए में बेचता है, तो उसे 10 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर, 10 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। देखो दोस्तों कहा गया है कि 40 जो वस्तुएं हैं हमारे पास में, 40 वस्तु
और 40 वस्तु जो बेची है उसने वो कितने की बेची है? 40,000 रुपए की। कितने की बेची है? 40,000 की। फिर आगे लिखा हुआ है हमारे पास में कि उसे 10 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। कितना होता है भाई? 10 वस्तु हैं, 10 वस्तुओं के सीपी के बराबर क्या होता है? लाभ होता है। तो यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है उसको। तो देखो ये जो प्राइस मैंने आपको पिछले सवाल में बताया, ये प्राइस भूल जाइएगा थोड़ी सी देर के लिए। तो मैं लिख सकता हूं 40 एसपी बराबर में, भाई 40 बेचेगा जब जब उसके पास में 40 होंगी। तो यहां पे लिखा मैंने 40 सीपी। अब ये कह रहा है कि 10 वस्तुओं के क्रय मूल्य के, 10 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर क्या होता है? लाभ। तो लाभ की बात प्लस 10 सीपी हो गया हमारे पास में। क्लियर यहां तक? अब लिखा 40 एसपी बराबर में 50 सीपी, पक्षांतर होगा 50 अनुपात कितना? 40। ये चीज आपको समझ में आ रही होगी। अब आप यहां देखो 0 से 0 काट लिया। एसपी जो है वो कितने की बेची? 5 की। सीपी कितने की खरीदी? 4 की। लेकिन बेच कितने में रहा था दोस्तों? 40 में। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं कि भैया 5 यूनिट बराबर कितना है हमारे पास में? यूनिट। 5 यूनिट बराबर में कितना है हमारे पास में? 40,000 है। कितना है दोस्तों? 40,000। तो 1 यूनिट का मान कितना होगा हमारे पास में? 8,000। कितना होगा? 8,000। तो मैं ये कह सकता हूं कि 1 यूनिट का मान हमारे पास में 8,000 है। तो बंदे ये कह रहा है हमारे पास में कि प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो ये तो हमारे पास में जो है दोस्तों 8 पंजे 40 एसपी है और 8 चौको 32। तो ये क्या है हमारे पास में? 32,000 उस वस्तु का क्या है हमारे पास में? क्रय मूल्य। सभी वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना है? 32,000। लेकिन वस्तुएं कितनी है दोस्तों? 40। तो 40 का भाग देंगे, 0 से 0 कट गया, 4 1 4, यानी कि एक वस्तु कितने की है? 800 रुपए की है। एक वस्तु कितने की है दोस्तों? 800 रुपए की है। दोस्तों उम्मीद करता हूं ये सारी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा अपने यार दोस्तों को शेयर करें। दोस्तों लेते हैं दोस्तों नेक्स्ट सवाल। अगले जो सवाल के अंतर्गत सवाल जो हम जोड़ रहे हैं दोस्तों, उसमें लिखा हुआ है एक दुकानदार अपनी वस्तु के वास्तविक विक्रय मूल्य को दुगना कर देता है यदि उसका प्रारंभिक लाभ प्रतिशत 15% हो तो लाभ परसेंट ज्ञात करें। देखो कहा गया है हमारे पास में कि एक वस्तु के जो विक्रय मूल्य को दुगना कर दें, लेकिन वस्तु का जो विक्रय मूल्य है, जो पहले का जो लाभ परसेंट है वो कितना है? 15% है। तो अब आप ज्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सवाल है। यहाँ पे ले लिया कि भाई सीपी जो है हमारे पास में वो कितना है? 100% है। मान लिया सीपी यानी कि क्रय मूल्य 100% है। तो एसपी कितना होगा? प्रारंभिक एसपी, या फिर आप कह सकते हो कि ओल्ड एसपी कितना हो गया? 15% लाभ है तो 115% की बिकेगी। अब बंदा ये कह रहा है कि अगर विक्रय मूल्य को दुगुना कर दिया जाए, तो विक्रय मूल्य को दुगुना करेंगे तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूं दोस्तों कि न्यू एसपी जो होगा हमारे पास में, इसको डबल अगर करते हैं हम, गुना डबल करेंगे तो ये 230% हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 230%। अब वो कहा है कि कितने प्रतिशत लाभ होगा, तो आप ये देखें कि लाभ हानि हमेशा क्रय मूल्य पे होता है। तो ये कितना है दोस्तों हमारे पास में? 100%। और 100% से कितना में बिक रही है? 230% में बिक रही है। तो कितना प्रॉफिट परसेंट हुआ है? प्रॉफिट परसेंट बराबर में 230% माइनस कितना? 100%। ये बात भी आपको समझ में आ रही होगी। अगर मैं 230 में से 100% घटा दूं तो 130% का क्या होगा दोस्तों? हमें प्रॉफिट यानी कि लाभ होगा। तो ये बात आपको समझ में आई। लेते हैं दोस्तों अगला सवाल।
देखें, अगला सवाल के अंतर्गत लिखा हुआ है, वेरी वेरी मोस्ट और अच्छा सवाल है। इस तरीके के सवाल अधिकतर आपको एग्जामों में मिलते रहते हैं। ए दुकानदार की वस्तु का बी से 10% सस्ती है। यानी कि हमारे पास में दो दुकानदार हैं, जो एक तो है ए, यानी कि ए अनुपात बी, और कहा गया है कि ए दुकानदार की जो वस्तु है वो बी दुकानदार की वस्तु से 10% क्या है, सस्ती है। तो बी से 10% सस्ती है, तो ये कितनी होगी हमारे पास में 100%। तो ये कितनी होगी दोस्तों, 90%। ये यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे लिखा हुआ है हमारे पास में कि और सी से 10% महंगा है। तो सी से और 10%, और लेकिन परंतु बट किंतु, जबकि ये चीजें प्रथम कैंडिडेट से जुड़ी होती हैं। तो प्रथम कैंडिडेट कौन है, ए। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं ए अनुपात सी क्या है, और सी से कितना 10% क्या है, महंगा है। सी से 10% महंगा है, तो मैं यहां पे लिख सकता हूं ये 100 है, तो ये कितना है 110। क्लियर यहां तक। अब अनुपात हो गया। अब हमें अनुपात किसका चाहिए, ए अनुपात बी अनुपात, ए अनुपात बी अनुपात, और क्या हो गया दोस्तों, सी। क्लियर यहां तक। अब आप देखो, जीरो काट दिया, जीरो काट दिया, ये जीरो काट दिया, ये जीरो काट दिया। अब देखो ए यहां पे भी है और ए यहां पे भी है। ए को समान करने के लिए आप कोई ऐसी संख्या चुने कि ये दोनों मान क्या हो जाए, समान हो जाए। या तो आप तिरछा गुणा करके अनुपात समानुपात में देखा होगा आपने, ए बी का मान दिया होता है, फिर बी सी का मान दिया होता है, तो ए बी सी का मान निकालना होता है। उसी विधि से ये चीज अपन को निकालनी है। तो अगर मैं यहां से देखो दोस्तों 11 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये कितना हो गया 99, और ये कितना हो गया 110। और यहां से मैं 9 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये हो गया 99, और ये कितना हो गया दोस्तों 90। तो देखो ए का मान यहाँ पे भी 99, यहाँ पे भी 99, तो कहीं से भी ले तो ये कितना हो गया 99। बी का मान कितना है दोस्तों 110, तो यहाँ पे कितना हो गया हमारे पास में 110। और सी का मान हमारे पास में कितना है 90। तो ये रेशियो बन के हमारे पास में क्या हो गया दोस्तों, तैयार हो गया। अब लिखा हुआ है हमारे पास में सवाल में कि यदि बी का नियमित ग्राहक 550 रुपए मूल्य सी वस्तु का चुकाता है, मतलब एक वस्तु है जिसका बी बंदा है हमारे पास में, वो 550 रुपया एक सी वस्तु को चुकाता है, तो फिर आगे लिखा हुआ है तो उसे कितने रुपए का लाभ हुआ है। तो आप यहां देखें हमारे पास में कि बी यहाँ पे कितना चुका रहा है 110, तो मैं ये लिख सकता हूं कि 110 जो यूनिट है हमारे पास में, 110 यूनिट वो कितने के बराबर है 550 के। तो 0 से 0 और 11 से काटेंगे कितना 5, तो एक यूनिट का मान कितना है दोस्तों 5 है। तो अब आप यहां देखें कि हमारे पास में लाभ परसेंट की बात की है, यानी सी से तुलना करवा रहा है। तो आप देखें सी कितना रुपया भुगतान कर रहा है 90 का, और यहाँ पे बी कितना भुगतान कर रहा है 110 का। तो कितना लाभ हो रहा है हमारे पास में 20 का लाभ हो रहा है। तो एक यूनिट का मान 5 है, तो कुल लाभ क्या होगा, लाभ बराबर 5 गुणा में 20 बराबर में कितना 100 रुपया का क्या होगा हमें लाभ होगा। तो ये चीज आपको समझ में आई। अच्छा सवाल, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर लेते हैं दोस्तों हम एक अगला सवाल। ठीक है, हर तरीके के सवाल को हम सॉल्यूशन करेंगे इन वीडियो के अंतर्गत। आप वीडियो को अंत तक देखें दोस्तों, और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो ज्यादा से ज्यादा अधिक से अधिक शेयर करना है। ठीक है, लेते हैं अगला सवाल जो है दोस्तों हमारे पास में, बिल्कुल छोटा सा सवाल है। एक वस्तु का लाभ उसके विक्रय मूल्य का 3/8 भाग है। वस्तु का जो लाभ है वो विक्रय मूल्य का 3/8 है। तो देखो वस्तु का जो लाभ है, लाभ जो है वो एसपी का 3 कितना है 8। तो यहां से क्या होगा, ये हमारे पास में ये मल्टीप्लाई होगा, तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं कि लाभ 3 है तो एसपी कितना है 8। तो सीपी कितना हो जाएगा हमारे पास में 5। इन दोनों का रेशो, यानी कि एसपी में से अगर लाभ घटा दिया जाए
तो सीपी निकल के आता है, जिसको हम बोलते हैं क्रेमुल। क्या बोलते हैं? क्रेमुल। तो क्रेमुल कितना है हमारे पास में? 5। तो लिखा क्या गया है हमारे पास में सवाल के अंतर्गत, लाभ परसेंट क्या होगा। तो भैया 5 रुपए में तो खरीदी उसने, क्लियर, 8 रुपए में बेची, चाहे आप यहां से देख लो, 5 रुपए में खरीदी, लाभ कितना हो रहा है? 3। तो 3/5 गुणा में कितना? 100। और ये निकाल रहे हैं दोस्तों प्रॉफिट परसेंट। 5 1 5 कितना? 20, और 20 गुणा 3 तो कितना हो गया? 60% लाभ हो गया। क्या हो गया हमारे पास में? 60% लाभ हो गया। क्लियर। अगला लेते हैं इसी तरीके से, लेकिन थोड़ा सा चेंजेस है सवाल के अंतर्गत, समझने की कोशिश करना। सवाल के अंतर्गत लिखा हुआ है दोस्तों, एक वस्तु की हानि उसके विक्रय मूल्य का 3/7 गुना है। हानि जो है हमारे पास में, यानी कि हानि जो है दोस्तों वो एसपी का 3 कितना है? 17 गुना है। 3/17 गुना है। तो बंदा कह रहा है हमसे कि हानि प्रतिशत ज्ञात करें। तो हानि परसेंट देखो यहां से क्या हो जाएगा, हानि 3 है तो एसपी कितना है हमारे पास में? 17। बात समझ में आ रही होगी। अगर हम बात करें एसपी की, तो अब यहाँ पे सॉरी सीपी की अगर बात करें, सीपी बराबर में क्या होगा दोस्तों? 17 + 3 बराबर में सीपी जो है वो कितना है दोस्तों? 20। लेकिन हानि कितने की हो रही है हमारे पास में? 3 की। तो 3 में कितना? 20 गुणा में कितना? 100। लॉस परसेंट याद कर रहे हैं दोस्तों। क्या याद कर रहे हैं? लॉस परसेंट। 20 1 20 5 5 3 कितना? 15% की क्या होगी दोस्तों? हानि होगी। तो ऐसे जो सवाल होते हैं वो छोटे लेवल के सवाल एग्जामों में पूछे जाते हैं, जैसे ग्रुप डी है, एसएससी जीडी वगैरह जो होती है, तो आपको इस तरीके से इनके साथ में सॉल्यूशन करना होता है। लेते हैं दोस्तों अगला सवाल। अगला सवाल बहुत शानदार है, वेरी वेरी मोस्ट है, अच्छा सवाल है। एक दुकानदार अपनी वस्तु को 600 रुपए में बेचता है। एक दुकानदार जो है वो अपनी वस्तु को 600 रुपए में बेचता है, तो उसका लाभ उसके विक्रय मूल्य का 1/5 भाग है। देखो एक दुकानदार जो है वो एक वस्तु को बेचता है कितने में? 600 रुपए में। फिर आगे की जो कंडीशन पे लिखा हुआ है दोस्तों कि उसका जो लाभ है विक्रय मूल्य का 1/5, जो लाभ जो है वो एसपी का 1/5, तो 1 कितना हो गया दोस्तों? 5। फिर आगे क्या लिखा हुआ है? आगे लिखा हुआ है कि यदि उसका लाभ क्रय मूल्य का, यदि उसका लाभ जो है वो सीपी का 5 कितना हो? 8 हो। 5/8 हो तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। तो पूछा क्या है हमसे? एसपी बराबर फाइंड आउट क्या होगा। ये तो था दोस्तों हमारे पास में सवाल का जो आंकड़े हैं वो हमारे पास में है। तो आप समझने की कोशिश करें कि एक वस्तु को 600 रुपए में बेचता है और जो लाभ है वो विक्रय मूल्य का 1/5 है, तो एसपी यहाँ पे कितना है हमारे पास में? 5। तो मैं लिख सकता हूं 5 यूनिट जो है, 5 यूनिट बराबर 600। तो 1 यूनिट बराबर में कितना हो गया? 120। कितना हो गया दोस्तों? 120। 1 यूनिट का मान 120 है, तो 120 गुणा में कितना करेंगे? 1। तो लाभ बराबर में कितना हो गया? 120। अगर मैं एसपी में से लाभ घटा दूं तो क्या बचेगा? क्रय मूल्य। तो मैं लिख सकता हूं सीपी बराबर में 12 गुणा कितना? 4। देखो 5 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा? क्रय मूल्य। तो 4 गुणा में 12, 12 चौको 48, यानी कि 480 रुपया वस्तु का क्या है? क्रय मूल्य। तो यहां तक बात समझ में आई होगी। अब आगे देखें, प्रॉफिट यहाँ पे 5 है और क्रय मूल्य कितना है दोस्तों? यहाँ पे 8 है। क्लियर बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पे देखें कि 480 जो मान है वो किसके बराबर है? 8 के बराबर है। तो 8 यूनिट जो बराबर है, 8 यूनिट बराबर कितना है? 480। तो 1 यूनिट का मान 60 रुपया। 1 यूनिट का मान कितना है? 60 रुपया।
तो हमें ज्ञात क्या करना है, हमें ज्ञात करना था दोस्तों वस्तु का विक्रय मूल्य। लेकिन एसपी बराबर में क्या होगा, यहाँ पे क्रय मूल्य 8 है, लाभ यहाँ पे कितना है 5, और मैंने आपको फर्स्ट वीडियो के अंतर्गत बताया था दोस्तों कि अगर क्रय मूल्य में लाभ जोड़ दें तो हमारे पास में क्या होता है विक्रय मूल्य। तो 8 और 5 कितना हो गया 13 यूनिट का मान निकालना है। तो 1 यूनिट का मान कितना है 60, तो 13 गुणा 60, 13 6 की 78, यानी कि उस वस्तु का विक्रय मूल्य जो था वो कितना था 780। कितना था दोस्तों 780। इसी तरीके से दोस्तों हम ब्रेक लेते हैं और फिर मिलेंगे नए वीडियो में नई उमंग के साथ। थैंक यू।